हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। यू आर वाचिंग स्टडी हैकर। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि कल एनडीए का रिजल्ट आउट हुआ है 9th ऑफ मई। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दोज हु हैव क्लियर्ड एनडीए एग्जाम एंड थैंक यू फॉर दोज हु हैव कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। सो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। जर्नी अपनी स्टार्ट रहेगी यहीं से। इसके रूट क्या होते हैं? ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, बता चुका हूँ बहुत बार। ठीक है, तो ओमेगा पर और अल्फा पर 19 एंड बीटा पर 7, इसके रूट हमें बताने हैं। तो ये होगी हमारी अल्फा की वैल्यू। ठीक है, जो हमारी जो ओमेगा है उसकी अल्फा की होगी। ठीक है, और ये बीटा की वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे बोल रहा है अल्फा की पावर 19 मतलब ओमेगा की पावर 19, और ओमेगा की पावर 19 मतलब ओमेगा। दूसरा बीटा की पावर 7 मतलब ओमेगा की पावर 14। तो कितना होगा? ओमेगा स्क्वायर। यानी कि ये जो गिवन है, ये तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ही तो गिवन है। तो इन दोनों की इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 92, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू क्या है? काफ़ी अच्छी तरीके से क्लियर किया ये वाला कंसेप्ट। ठीक है, इसमें से क्या सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट कर लो, बाकी सब रिपीटिंग वैल्यू है, उसको क्या बोल दो कि भाई ये वाई है। ठीक है, ये स्क्वायरिंग करो, बाई स्क्वायर माइनस के 2y माइनस के 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से फैक्टराइजेशन करोगे, बाई माइनस के 4 एंड बाई प्लस के 2 इक्वल्स टू 0। बाई की वैल्यू कितनी आएगी? 4। -2 नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि ये रूट के अंदर है। रूट के अंदर वैल्यू कैसी आती है? पॉजिटिव आती है। ठीक है, तो बाई की वैल्यू कितनी होगी? 4। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 93 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी खुद। अब किस तरीके से बनेगी वो देखते हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू, दे रखा है इसने साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स प्लस के ए अपॉन में एक्स। तो इसको लिख सकता हूँ मैं एक्स साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस के ए। ठीक है, अब यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स साइन थीटा प्लस के ए इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमसे क्या बोला है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस 0, मतलब यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू क्या रियल है। रियल है मतलब इसके रियल रूट्स है। एक्स की वैल्यू रियल है मतलब रियल रूट है इसके। अब जब रियल रूट होते हैं तो डी की वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो सिर्फ यही तो करना है। तो बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है, इस तरीके से रखेंगे क्योंकि हमें क्या करना है? रियल रूट है, तो डी की वैल्यू इस तरीके से रखेंगे। तो यहाँ से क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 4। इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, या तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। साइन स्क्वायर थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, और मिनिमम कितनी वैल्यू होती है? 0 होती है। तो साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 1। तो 1/4 इज लेस देन 1/4 इज ए इज लेस देन 1/4। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94, इसमें भी क्या हमें फ्रेम करनी पड़ेगी। अगर क्वालिटी की फील चाहिए तो पहले क्या करेंगे? इस फॉर्मूले को खोलेंगे। सेक स्क्वायर एक्स को क्या करेंगे? देखो ये इसको लिख सकता हूँ मैं टेन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, जो पहला वाला है, माइनस के 2। इसको लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस के टेन स्क्वायर एक्स। तो माइनस के 2 माइनस के टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, प्लस के कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0। अभी टेन स्क्वायर एक्स की क्या बनेगी? क्वालिटी की बनेगी। टेन स्क्वायर एक्स को थोड़ी देर के लिए मान लो पी, जिससे क्वालिटी की फील आए। तो पी स्क्वायर माइनस के 2p प्लस के ए स्क्वायर माइनस के 2 इक्वल टू 0। ये बोला विल हैव एटलीस्ट वन रियल सोल्यूशन। रियल सोल्यूशन में क्या होता है? रियल सोल्यूशन में डी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0। तो यही चीज़ यहाँ पे लगा दो। ठीक है, तो किस तरीके से आएंगे? यहाँ पे बी स्क्वायर, यानी कितना? बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, माइनस के 4ac। इसके लिए क्या? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, 4 यहाँ से दो, 4 माइनस के 4a² कितना हो जाएगा? प्लस के 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कितना हो जाएगा? 8 और 4 12, ये 4a² हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा? 4, यानी 3 हो जाएगा। 3 इज लेस देन 3 इज a² इज लेस देन 3। अब देखो यहाँ से मैंने बताया था आपको, पहले ही मैं बता चुका हूँ। यहाँ से a² की वैल्यू क्या है? 3 से छोटी है, तो एक वैल्यू मॉड एक वैल्यू हम ये भी लिख सकते हैं √3, और ए को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं माइनस के √3 से √3। ठीक है, ये दोनों जो चीज़ होती हैं वो एक ही होती हैं, ये दोनों। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर मैच किया सी। क्वेश्चन नंबर 95, इफ द रूट ऑफ इक्वेशन आर रियल, रियल रूट है तो ये चीज़ फुल होगी। देन व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन। अब मैंने आपको बताया है कि अगर देखो ये दो चीज़ें हैं, डी इज इक्वल टू 0 और डी इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। जब भी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो इनइक्वलिटी वाली लेना, लेकिन जब एग्जैक्ट वैल्यू पूछे तो डी इक्वल्स टू 0 वाली लेना। ठीक है, अब यहाँ पे मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी?
ठीक है, ये वाले फॉलो करना, बी स्क्वायर लगाना, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ से 4 कॉमन लेना, उधर उधर चले जाएगा तो माइनस के 4 बचेगा और log 3n, ठीक है, तो n की वैल्यू क्या होगी 1/3 मतलब 81। तो n की वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या होगी 1/81, 1/81, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 96, इफ वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन बताना व्हाट इज सेकंड रूट, ठीक है, इसका सीधे आंसर ये वाला लगेगा, सीधे सीधे। और आपको अगर 1 सेकंड में नहीं लगा पा रहे हो तो आपने कंसेप्ट क्लियर नहीं है आपके, जाइए थ्योरी पे और देखिए और एक सेकंड में अपना आंसर टिक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देखो इसमें y+2 को p मान लेते हैं, क्वाड्रेटिक की फील आएगी, तो 2p² माइनस के 5p माइनस के 12 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से क्या क्या फैक्टर होंगे, तो 12 दूनी 24, तो माइनस के 8p प्लस के 3p माइनस के 12 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से 2p कॉमन लेंगे तो कितना जब p माइनस के 4, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो p माइनस के 4 इक्वल्स टू 0, तो p के लिए कितने आ गई 4 आ गई है कि माइनस के 3/2 आ गई, ठीक है। अभी तो y+2 के इक्वल है ना, तो ये चीज़ किसके इक्वल है y+2 के, तो हमें तो रूट बताने है मतलब y की वैल्यू बतानी है, तो एक बार तो 4 में से 2 बचा दो, 2 बचेगा और एक बार -2 करो तो कितना माइनस के 7/2, यानी कि 2 वैल्यू आ चुकी हैं, ऑप्शन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 98, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, डी की वैल्यू 0 रख दो सीधे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, ठीक है, इसे मैं नहीं कराऊंगा आप, ठीक है, सिर्फ डी की वैल्यू 0 रखनी है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स इज 1, डिफरेंस मतलब अल्फा माइनस के बीटा 1 है, डी इक्वल्स टू a² हो गया, ठीक है। अब डी की वैल्यू क्या, b² माइनस के 4, तो b² माइनस के 4ac, ठीक है, इक्वल्स टू a²। हमें क्या निकालना है, देखो इसमें देखो b² एक साथ ले रखा है इसने, तो b² एक, क्योंकि a² साथ एक साथ से तो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, b² से क्या जाएगा, इधर से मैं a कॉमन ले लूँ तो बचेगा a प्लस के 4c, a इंटू ए प्लस के 4c, ऑप्शन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 100, इफ वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज 6, व्हाट इज a माइनस 6। अगर ये इसका रूट है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, 1 प्लस के a माइनस के 6 इक्वल टू 0, a माइनस 6 वैल्यू कितनी आ गई -1। क्वेश्चन नंबर 101, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन व्हाट इज 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा, ठीक है। ट्राई करो कि इसको सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट में की फॉर्म में लिख सको। तो अगर मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 प्लस के अल्फा प्लस के बीटा प्लस के कितना होगा अल्फा बीटा हो जाएगा, तो यहाँ से लेना सम ऑफ द रूट माइनस के बी अपॉन ए, और ये इक्वेशन है वो थोड़ी सी क्या रीफ्रेम करनी पड़ेगी, x² माइनस के क्यू एक्स माइनस के आर प्लस के क्यू, ये रीफ्रेम करके आएगी। तो यहाँ से क्या मुझे सम ऑफ द रूट निकालना है, तो 1 प्लस के सम ऑफ द रूट ये कितना हो जाएगा क्यू हो जाएगा, प्लस के प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना हो जाएगा माइनस के आर माइनस के क्यू, माइनस के आर माइनस के क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया 1 माइनस के आर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 102, द इक्वेशन फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच रूट ऑफ दिस बाई 2 इज, यानी कि इसके जो रूट है ना, इसके 2 रूट होंगे, अगर मैं उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं फिर उन 2 रूट से इक्वेशन बनाऊं तो ये वाली इक्वेशन बन के आती है, ऐसा बोल रहा है ये। तो मैं क्या करता हूँ, इसके रूट ले लेता हूँ, एक अल्फा हो गया एक बीटा हो गया, यहाँ से जो गिवन है मैं वहाँ से क्या है डेटा एक्सट्रैक्ट कर लूंगा, अल्फा प्लस बीटा कितना जाएगा माइनस के बी अपॉन ए, अल्फा बीटा कितना जाएगा सी अपॉन ए। जब मैं इनमें 2 का इंटू करता हूँ तो 2 अल्फा 2 बीटा हो जाते हैं, और ये रूट किसके हैं, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है इस वाली इक्वेशन के, तो इससे डेटा एक्सट्रैक्ट करता हूँ, तो 2 अल्फा प्लस के बीटा इक्वल टू सम ऑफ द रूट है माइनस के 36 होगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास है माइनस के बी अपॉन ए, ठीक है, तो 2 इंटू माइनस के बी अपॉन ए माइनस के 36, बी की वैल्यू कितनी आएगी 18 आएगी, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ द रूट लगाते हैं, तो 4 अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आएगा 24 आएगा, तो अल्फा बीटा की वैल्यू भी है मेरे पास सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए ये कितना 6 टाइम गया, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 6 ए हो जाएगी। मुझसे क्या मांग रहा है b/c मांग रहा है, b/c मतलब b/c, ठीक है, तो b/c मतलब कितना 3/1 हो गया,
तो B/C कितना आ गया, 3:1 हो गया। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 103, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो सब जो सारे के सारे जो ऑप्शन है इनमें क्या है, BC तो दे रखा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करना। तो BC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 108 A²। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 104, व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन के रूट्स के स्क्वायरों का सम, रूट्स के स्क्वायरों का सम। डायरेक्ट फॉर्मूला बता रखा है, अल्फा प्लस के बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है इन द टर्म्स ऑफ सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट। सिर्फ आपको यहाँ से वैल्यू लेनी है। सम ऑफ द रूट की कितना हो जाएगा, माइनस के 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस के 2 अल्फा बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट लेना है, माइनस के 143 प्लस के 286। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 105, solution of simultaneous linear equations this and this will also be satisfied by which one of the following linear equation। तो इसमें ये तो बिल्कुल 10th लेवल का क्वेश्चन है, एलिमिनेशन मेथड लगाओ इसमें, ठीक है। इस वाली इक्वेशन में दोनों में x और y की वैल्यू निकालो, एक इक्वेशन बन के आएगी। माइनस जैसे ही करोगे आप इसमें से, या फिर x और y की वैल्यू निकाल लेना, तो इनमें पुट करके देख लेना कौन सा आंसर आ रहा है, ठीक है। जब आप पुट करोगे तो मैं आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए आएगा, ठीक है। ये कर लेना, कंसेप्ट नाम की चीज़ नहीं है, इस वजह से छोड़ रहा हूँ मैं से, ठीक है, नहीं तो मैं छोड़ता नहीं। क्वेश्चन नंबर 106, इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर m+n m-n देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी। देखो रूट अगर ये दे रखे हैं, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन नहीं पढ़ा तो पहले जाके पढ़िए, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन के लिए सिर्फ सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट चाहिए। तो x², तो इक्वेशन क्या बनेगी, x² माइनस की सम ऑफ द रूट प्लस के प्रोडक्ट ऑफ द रूट, m² माइनस के n², x² माइनस के 2mx प्लस के m² माइनस के n²। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 107, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एंड गामा डेल्टा आर द रूट्स ऑफ दिस, देन व्हाट इज बीटा प्लस के गामा प्लस इनटू बीटा प्लस के डेल्टा। पहले इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं, कुछ बना के देखते हैं जिससे कि हमें वैल्यू मिल सके, ठीक है। क्या चीज़ बनेगी ये, β² प्लस के बीटा, अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये गामा प्लस के डेल्टा हो जाएगा, ठीक है। अभी बताऊंगा मैंने ऐसा क्यों किया, प्लस के गामा डेल्टा हो जाएगा। देखो गामा डेल्टा ना इसके रूट है, तो मैं क्या कोशिश करूंगा कि इसके सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालने की कोशिश करूंगा। तो देखो इस वजह से मैंने लिखा है सम ऑफ द रूट में, और इस वजह से ये लिखा है मैंने प्रोडक्ट ऑफ द रूट की फॉर्म में, क्योंकि मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकता हूँ। गामा प्लस डेल्टा यानी सम ऑफ द रूट, यहाँ पर कितना है, पी है, प्लस के प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना है, आर है। यहाँ से बीटा कॉमन लूंगा तो बीटा प्लस के पी प्लस के आर। अब आगे क्या हो सकता है, इससे एक इन्फॉर्मेशन एक्सपेक्ट करते हैं कुछ। अल्फा प्लस के बीटा कितना हो जाएगा, माइनस के पी हो जाएगा। तो मुझे बीटा प्लस पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बीटा प्लस पी की वैल्यू हो जाएगी माइनस के अल्फा। तो बीटा प्लस पी की वैल्यू कितनी, माइनस के अल्फा, बीटा पहले से है प्लस के आर। अब अल्फा बीटा वैल्यू चाहिए, तो अल्फा बीटा वैल्यू क्या करेंगे, माइनस के क्यू हो जाएगी। तो यहाँ क्या रखेंगे, माइनस के क्यू, माइनस ऑलरेडी है तो क्यू प्लस के आर, क्यू प्लस के आर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 108, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल, इक्वल होते हैं इक्वल टू 0, अनइक्वल है और रियल भी है, तो ओनली ये वाली कंडीशन फुल होगी, ठीक है। तो ये वाले ऑप्शन तो वैसे हट गए, इनमें से कोई होगा देख लेना, ठीक है। मैं ऑप्शन नंबर बता देता हूँ कि कौन सा आएगा 108 का। तो 108 का जो आपका आंसर है वो आएगा बी, ठीक है। सिर्फ आपको ये करना है, इसमें कंसेप्ट नहीं बचा है, इसमें से मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109, इसमें क्वाड्रेटिक की फील आना बहुत जरूरी है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को सीख लो जिसमें क्वाड्रेटिक फ्रेम करनी होती है, क्योंकि कुछ ना कुछ हमें थोड़ी सी टेक्निक लगानी होती है इसमें। अब इसमें क्या टेक्निक है ये पता होना चाहिए आपको। 4 की पावर एक्स को मैं 2 की पावर 2x भी लिख सकता हूँ और 2 की पावर x का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो इनमें से कौन सी यूज़ करूँ, देखो 2 की पावर x पहले से ही है, मैं इसको p मान लूँगा और इसको भी p मान लूँगा, मतलब 2 की पावर x को मैं p ले लूँगा, तो ये तो मेरा p² बन जाएगा, माइनस के 6p प्लस के 8 बनेगी कि नहीं क्वाड्रेटिक। तो ये बनाना सीख आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो 4 और 2 बनेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस के 4 और माइनस के 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। p की वैल्यू कितनी होगी, 2,4। ये p की वैल्यू थोड़ी नहीं है, ये तो 2 पर x की वैल्यू है, तो x वैल्यू क्या आ गई, 1 और 2 आ गई कि नहीं। ऑप्शन नंबर ए 110, इफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस के bx प्लस c को 0 आर अल्फा एंड बीटा। इस इक्वेशन के जो रूट्स दे रखे हैं वो है अल्फा एंड
बीटा, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, उसके रूट्स निकालो जिसके मतलब वो वाली इक्वेशन निकालो जिसके रूट अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर होने चाहिए। तो फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन में बताया सिर्फ हमको सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट की जरूरत होती है, ठीक है। तो कोई भी रूट हो बस उनके हमें सम ऑफ द रूट मिल जाए, यानी अल्फा स्क्वायर, यानी इस केस में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिल जाए, और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर यानी कि अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ये दो चीज़ मिल गई तो हमारी इक्वेशन तैयार है, ठीक है। अब देखते हैं दोनों चीज़ों को गेट करते हैं किस तरीके से आएंगी। ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है पहली वाली, कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी वहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो मुझे एक तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूला बता चुका हूँ मैं सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट की फॉर्म में। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी कि अल्फा प्लस बीटा यानी इसके रूट है ना, तो माइनस के बी अपॉन ए का होल स्क्वायर यानी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, माइनस के 2 अल्फा बीटा यानी कि सी अपॉन ए, ये बचा बी स्क्वायर माइनस के 2 ए सी अपॉन में ए स्क्वायर बचा। अब अल्फा बीटा का होल स्क्वायर चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए का होल स्क्वायर, बस यही तो चीज़ चाहिए थी। ये सम ऑफ द रूट आ चुका है, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ चुका है। अब क्या एक्स स्क्वायर माइनस के सम ऑफ द रूट बी स्क्वायर माइनस के 2ac अपॉन में ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस के प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर माइनस के 2 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है तो ये वाला गया, ये वाला गया, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर माइनस के 2ac प्लस के सी स्क्वायर है, ये नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 111, if the roots of the equation 3ax square plus 2bx plus c equals 0 are in the ratio, रेशियो में दे रखा हो कभी भी डायरेक्ट कंडीशन लिखाइए मैंने जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसमें, माइनस के बी अपॉन में रूट डी इक्वल्स टू एम प्लस के एन अपॉन में एम माइनस के एन। अगर ये कंडीशन आपको नहीं समझ में आई तो जाइए थ्योरी पे और देखिए एम और एन क्या है रेशियो होते हैं और बी और डी क्या है, दोनों की निकालनी पड़ेगी वैल्यू यहाँ से, ठीक है। तो करना है ऑप्शन नंबर डी आएगा, कंसेप्ट इसमें है नहीं, सिर्फ मैंने जो था मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 112, if the sum of the root of the quadratic equation is 3 and the other is and the product is 2, देखो इसने काम और ज़्यादा आसान कर दिया। इसने हमें क्या है पहले से रूट दे जा रहे थे, पहले ऐसे क्या कर रहे थे रूट दे रहे थे तो हम सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट खुद ही निकाला करते थे, लेकिन अब अगर इसने रूट ना देके सम ऑफ द रूट दे दिया है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट दे दिया है, यानी इसने तो और काम आसान कर दिया। तो हमें क्या करना है सिर्फ इन दोनों का एडिशन करना है और मल्टीप्लाई करना है, एक झटके में आंसर आएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर तो 3 आएगा ना, सम ऑफ द रूट लेंगे ना और यहाँ पे क्या लेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ये 2 आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 113, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। 1 अपॉन अल्फा प्लस के 1 अपॉन में बीटा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा अल्फा बीटा और अल्फा प्लस के बीटा, ऊपर सम ऑफ द रूट है नीचे प्रोडक्ट ऑफ द रूट है, सम ऑफ द रूट कितना जाएगा माइनस के बी, ए की वैल्यू क्या है 1 है, अपॉन में प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है सी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 114, ये थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है एल इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, हुज लेंथ इज 5 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ये चीज़ दे रखी है। तो इसका जो एरिया है वो 75 दे रखा है, एल की वैल्यू मैं इसको ले रहा हूँ, ठीक है, क्यों जिससे कि मेरा जो आंसर है वो एक वेरिएबल में है, ठीक है। तो एल की वैल्यू अगर मैं ये लूँगा तो कितना हो जाएगा 5b प्लस के 2b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इक्वेशन क्या बनेगी 2b स्क्वायर प्लस के 5b माइनस के 75। तो यहाँ से थोड़ा फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2b स्क्वायर प्लस के 15b माइनस के 10b माइनस के 75 इक्वल टू 0। देखो इसमें से और इसमें से कॉमन आ रहा है ना 2b, तो b माइनस के कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है, प्लस के 15 लेंगे कॉमन यहाँ से तो b माइनस के 5 यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 0। b की वैल्यू कितनी है 5 और माइनस के 15/2 आ गई, तो b की वैल्यू 5 लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि ये लेंथ है तो नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे। तो b की वैल्यू कितनी है 5, हमसे क्या पूछा लेंथ पूछिए, तो b की वैल्यू 5 यहाँ पर डाल दो, तो 5 दूनी 10 प्लस के 5 कितना हो गया 15, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 115, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस के 1, तो इसमें जो ये तो बहुत सिंपल है, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1 रूट 1 हो जाएगा, ये प्लस माइनस 1 में खुलेगा, एक बार प्लस 1 लेंगे तो 0 आएगा, माइनस 1 लेंगे तो माइनस के 2 आएगा, तो 2 रियल रूट हो गए। क्वेश्चन नंबर 116, व्हाट इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस के 4 रूट 3,
देखो इसमें क्या बोला, व्हाट इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट, ये क्या बोला, पॉजिटिव स्क्वायर रूट बताओ इसका, यानी कि ये सब क्या है, स्क्वायर रूट है। अगर इनमें से किसी का अगर मैं स्क्वायर करूँ और ये वाला आंसर आ जाए, उसी को मैं टिक कर दूंगा। ठीक है, इसको करोगे तो क्या है, 3+1 4 बन रहा है यहाँ पे। अगर रेशनल नंबर अगर मैं ओनली रेशनल नंबर काउंट करूँ, ठीक है, ये भी 4 देगा, ये देगा आपका 7 दे देगा, लेकिन माइनस के 4√3 देगा। ये क्या है, 7 भी देगा प्लस के 4√3 भी देगा। यही तो चाहिए था, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 117, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन व्हाट इज दिस। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10 अपॉन में 1, इसको देखो मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन में अल्फा की पावर 10 प्लस के 1 अपॉन में बीटा की पावर 10 इक्वस टू अल्फा बीटा की पावर 10, अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10। तो इसको मैं यही तो लिख सकता हूँ, अल्फा की पावर 10 और बीटा की पावर 10। तो जो नीचे था अल्फा बीटा की पावर 10 वो ऊपर आ जाएगा, अल्फा बीटा की पावर 10। ये दोनों कैंसिल हो गए, अल्फा बीटा की पावर 10 और अल्फा बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट ही होगा। तो सी अपॉन है यानी 2 है, तो 2 की पावर 10, 1024। क्वेश्चन नंबर 118, इसमें देखो 3a प्लस रूट भी है, इसका वन ऑफ द रूट दे रखा है। तो आप चाहो तो इसमें क्या है डाल के देख सकते हो, जो सेटिस्फाई कर जाए वही क्या है अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज बी, बी क्या है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, और बी एक रेशनल भी है। तो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर मान लो 5 है, तो 5 को परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो इसमें डालूंगा तो क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा, ये तो रेशनल हो जाएगा। जबकि इसने बोला कि बी क्या है, रेशनल है, इसमें क्या √5 क्या है, रेशनल हो जाएगा, सॉरी इरेशनल हो जाएगा, इसमें भी इरेशनल हो जाएगा, इसमें नहीं होगा। और क्रॉस चेक करना है तो रूट इसमें डाल के देख लो, आंसर अपने आप आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 119 बहुत क्लियर तरीके से समझाया थ्योरी में, एक्स स्क्वायर प्लस के 3 mod x प्लस के 2 इक्वल टू 0। जो पहली बार करेगा इस क्वेश्चन को 100% चांस है कि वो गलत करेगा इसको, क्योंकि इसमें क्या है, दो केस बनाने होते हैं, एक्स इज लेस देन 0, एक्स इज ग्रेटर देन 0। व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 ये वाली कंडीशन बनेगी, और व्हेन एक्स इज लेस देन 0 ये वाली कंडीशन बनेगी। जब एक्स 0 से बड़ा है तो रूट क्या आएंगे, एक्स प्लस के 2 और एक्स प्लस के 1 इक्वल टू 0। तो एक्स वैल्यू कितनी है, -2 और -1। जब एक्स 0 से छोटा है तो इसके रूट्स आएंगे 1, 2। ठीक है, तो एक्स वैल्यू 0 से बड़ी है, लेकिन हमारे रूट्स तो आ रहे हैं 0 से छोटे, यानी कि इसमें भी कोई रूट नहीं लेंगे। एक्स की वैल्यू 0 से छोटी ली है, लेकिन रूट आ क्या रहे हैं, 0 से बड़े आ रहे हैं, तो इसमें भी कोई रूट नहीं लेंगे। एक्चुअल में क्या है, नो रियल रूट्स है। और जिसने क्वेश्चन नहीं किया होगा वो कितना ऑप्शन लगा गया है, 4। और मजे की बात यह है कि ऑप्शन में 4 दिया भी होगा, ऑप्शन 4 नहीं लगाना, लेकिन डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 120, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन व्हाट इज द वैल्यू। यार ये तो कल ही कराया मैंने, इसकी वैल्यू क्या है, माइनस के रूट b/a आई थी कल, ये इससे कट गया था, ऑप्शन नंबर बी आया था 0। कुछ नहीं करना, सिर्फ एलसीएम लेना है, ऊपर बनेगा अल्फा प्लस के बीटा और नीचे बनेगा रूट अल्फा बीटा, कर लेना आप अपने आप। क्वेश्चन नंबर 121, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन कैसे होंगे। जब भी रूट बताने हो डी निकाल लो केवल, डी की वैल्यू कितनी है, 64 माइनस के 64 क्या आ गई, 0 आ गई, तो 0 आ गई तो इक्वलेंट रियल। क्वेश्चन नंबर 122, व्हाट इज द डिफरेंस इन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। डिफरेंस बताना है, रूट डी वाई है, एक वैल्यू बना तो केवल रूट डी बचा, तो 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, 10 का स्क्वायर कितना होगा, सॉरी यहाँ बी स्क्वायर निकालना है, 100 माइनस के 4ac यानी 36, 64 बचा 8 हो गया। 123 में ये और ये दो इक्वेशन दे रखी है, 2x माइनस वाई की वैल्यू पूछ रहा है, दोनों को सॉल्व करना एलिमिनेशन से। 10th क्लास का क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे, एलिमिनेशन से सॉल्व करना, एक एक्स की वैल्यू आएगी एक वाई की वैल्यू आएगी, एक यहाँ दोनों को पुट करना, आंसर आएगा अपने आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 124, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 4 इक्वल 0 विल हैव रियल रूट्स। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास रियल रूट्स कब होंगे, तो रियल रूट्स के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ये वाली वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो बी स्क्वायर माइनस के 4ac यानी 16 इज ग्रेटर देन 0, तो बी स्क्वायर ये वाला ये चीज़ हो जाएगी। बहुत बार बता चुका हूँ, या तो आंसर ये मिल जाएगा आपको, ये वाला, अगर ये ना मिले तो ये वाला मिल जाएगा। ठीक है,
तो इसमें कौन सा दे रखा है, -4 से 4। देखो रियल रूट बोल रहा है तो इसमें ये वाला ऑप्शन लगाएंगे अपन लोग, ठीक है, सी वाला। ये -4 से 4 है, लेकिन इनइक्वालिटी भी थोड़ा मैटर कर रही है। देखो ये वाला सही लग रहा है मुझे, क्यों, क्योंकि देखो हमने हमारा जो आंसर आया वो कितना है, -4 से बड़ा आया है। लेकिन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + bx + 4 = 0 विल हैव रियल रूट्स। देखो पहले तो कंसेप्ट क्या बोलता है कि रियल रूट होते हैं, तो जो डी की वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी या फिर इक्वल हो जाती है, ठीक है, पहली बात तो यही होती है। अब डी की वैल्यू क्या होती है, b² - 4ac, ठीक है। अब b² लगाएंगे तो इस इक्वेशन में b² तो b है, तो यानी कि b² हो जाएगा, -4 a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू कितनी है, 4 है, ये हो जाएगा। तो b² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी, 4 × 16। अब यहाँ से क्या बचेगा, मॉड b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 आ जाएगी। मॉड b की वैल्यू 4 से बड़ी है, यार ये 4 से बड़ी, अरे यार ठीक तो है। देखो यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, मॉड b की वैल्यू 4 से बड़ी है ना, ठीक है, यहाँ पर यही रिजल्ट तो निकल के आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, b की वैल्यू 5 होगी तब कंडीशन सेटिस्फाई होगी, b की वैल्यू -5 होगी तब कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि b की वैल्यू, देखो -5 ले रहा है तब b सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब b की वैल्यू क्या है, छोटी है -4 से, ये तो बोलेंगे अगर जब -5 लेके आ रहा है तब भी आ रहा है, -6 से भी आ रहा है, ठीक है, तो -4 से छोटी सब पे आ रहा है। दूसरी चीज b = 5 ले रहा हूँ, यानी जब b की वैल्यू 4 से बड़ी ले रहा हूँ, 5, 6, 7, तब भी बिल्कुल ठीक बैठ रहा है, ठीक है। तो b की वैल्यू -4 से छोटी है और b की वैल्यू 4 से बड़ी है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ठीक है। ये वाला नहीं होगा क्योंकि देखो टेन ट्रायल से देख सकते हैं इसको, b की वैल्यू 3 ले सकते हैं, लेकिन जब आप 3 रखोगे इसमें तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि 3 इज नॉट ग्रेटर देन 4, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं लेंगे बिल्कुल भी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 125। 125 में क्या है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसको थोड़ा सा क्या है सॉल्व कर लेना, लेकिन किसकी फॉर्म में होना चाहिए, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट की फॉर्म में। तो ये हो जाएगा a² अल्फा बीटा, ठीक है, ये हो जाएगा ए बी अल्फा ए बी बीटा, तो ए बी कॉमन ले लेना, अल्फा प्लस के बीटा हो जाएगा, प्लस के b² हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, सम ऑफ द रूट डालना और प्रोडक्ट ऑफ द रूट डालना, सीधे आंसर आएगा, ठीक है। सम ऑफ द रूट कितना, -के b हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -के ab² प्लस के b² एंड a², अल्फा बीटा कितना c/a, लेकिन ये भी तो b/a हो जाएगा, लेकिन ये कितना होगा, अल्फा प्लस के बीटा -के b/a, या माइनस भी आ जाएगा b/a, तो a से कैंसिल भी हो जाएगा, ये देखो ये इससे काट देगा, a² और प्रोडक्ट ऑफ द रूट c/a, a से ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ac हो जाएगा, सी है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 126, द रूट ऑफ द इक्वेशन a इज लेस देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0 आर किस तरीके से होंगे। तो इसमें आप कुछ नहीं करना, सिर्फ d की वैल्यू निकालना है, ठीक है। d की वैल्यू क्या होती है, b² माइनस के b² माइनस के 4ac 4b² इंटू 2a²। तो d की वैल्यू क्या है इसकी, देखते हैं, ये हो जाएगा आपका 4a² b² माइनस के 4 दूनी 8 a² और b² माइनस के 4a² b²। अब एक चीज में ध्यान से कंक्लूड करना सीखो इसे, देखो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर रूट है, 2ab होगा इसका रूट, तो परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या है, ऑलवेज लेस देन क्या है, 0 हो सकता है, ऐसा नहीं, ये तो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देगा ना, ये चीज़ तो कोई भी चीज़ डाल लो तो ऑलवेज क्या पॉजिटिव वैल्यू देगा, लेकिन बाहर लगा है नेगेटिव, तो डी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी ना टोटली, समझ, तो डी की वैल्यू क्या नेगेटिव हो गई, तो नेगेटिव पर क्या होता है, ऑलवेज
कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसका डिग्री नेगेटिव आ गया तो इसमें कर क्या सकते हैं। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू आर हैज। तो ये क्या है, सेकंड डिग्री की इक्वेशन है। सेकंड डिग्री की इक्वेशन तो क्या होता है, एग्जैक्टली वन रियल रूट, बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पे अगर एग्जैक्टली टू रियल रूट बोलता तो मैं टिक कर देता, ठीक है, तो ये गलत हो गया। एटलीस्ट वन रियल रूट, इस स्टेटमेंट कहने का मतलब है कि कम से कम एक रियल रूट होगा, कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 100 भी हो सकते हैं, इसके ये कहने का मतलब है। तो 100 क्यों होंगे भाई, ये तो यहाँ तक 2 ही होंगे ना, ये इसके कहने का तो मतलब यही हुआ ना कि कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ही गलत हो गई। एटलीस्ट टू रियल रूट, इसके कहने का मतलब है कम से कम 2 रूट, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 5 10 इतने, तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि एग्जैक्टली 2 होंगे ना, ठीक है। ये बोला एटमोस्ट 2 रियल रूट्स, देखो इसमें बोला एटमोस्ट 2 रियल रूट्स, मतलब इसका मतलब ये बोल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 रूट, बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इसके 2 रियल रूट बन सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बन सकते। भले ही एक बार को 0 रियल रूट हो जाए जब कॉम्प्लेक्स होंगे, लेकिन 2 से ज़्यादा रियल नहीं होते। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2, कम से कम 0 भी हो जाएगा, तो या तो 0 बन सकते हैं इसके, या 2 बन सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 128, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एंड ए प्लस एच, सॉरी ये बोल रहा है अल्फा है, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। अल्फा प्लस के एच बीटा प्लस के एच आर रूट्स इसके हैं, व्हाट इज एच इक्वल टू। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, देखो यहाँ से कुछ वैल्यू आएगी इसमें डलेगी, तो ऐसा करते हैं, इसके रूट दे रखे हैं, इसकी इक्वेशन दे रखी है, तो क्यों ना सबसे पहले सम ऑफ द रूट ही निकाल लिया जाए। तो सम ऑफ द रूट कितना हुआ इसका, क्वेश्चन नंबर 128, सम ऑफ द रूट कितना होगा, अल्फा प्लस के बीटा प्लस के 2h हो जाएगा, वो कितना होता है माइनस के बी अपॉन ए, यानी माइनस के क्यू बाई पी। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू क्या है, ऊपर से मिल जाएगी, कितनी हो जाएगी, माइनस के बी अपॉन ए प्लस के 2h इक्वल टू माइनस के क्यू बाई पी। एच की वैल्यू तो निकालनी है मेरे को, तो ये हो जाएगा आपका बी अपॉन में ए माइनस के क्यू बाई पी, और यहाँ कितना है, हाफ लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो हाफ बी अपॉन ए माइनस के क्यू अपॉन बी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 129, देखो ये वाली जो इक्वेशन है मैंने कल सॉल्व कराई थी, ठीक है, चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कहाँ पर कराई थी, ठीक है। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पहले। स्टेटमेंट बोल रहा है इसमें कि ऑल द रूट ऑफ द इक्वेशन आर कॉम्प्लेक्स, पहला बोल रहा है कि सारे के सारे जो रूट होंगे वो कॉम्प्लेक्स होंगे, अभी देखते हैं, कल मैंने सॉल्व की थी। द सम ऑफ ऑल द रूट ऑफ द इक्वेशन इज 6, ये भी देखते हैं, ठीक है। सॉल्व कैसे होगी, सॉल्व करना थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा, इससे अच्छा कि हम देख ही लेते हैं, क्योंकि इसमें करना क्या होता है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड देता है पूरी इक्वेशन पे, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2 को अपॉन में एक्स को, इसको हम पी मानते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कल का कर रखा है, इसे देखते हैं 129, तो ये कल आया था क्वेश्चन, देखो ये वाली इक्वेशन ये रही, ये वाला क्वेश्चन था 75, और इसकी इक्वेशन ये रही, ये हमने कल सॉल्व किया था, ठीक है। देखो ये सेम इक्वेशन है, इसके देखो मैंने क्या किया था, पी की वैल्यू 2,4 आई थी, तो मैंने एक्स को प्लस 2 अपॉन एक्स को पी माना था, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है 2,4। मैंने एक बार 2 रख के देखा, ठीक है, यहाँ पे देखो ये मैंने क्वेश्चन बनाई थी, 2 रख के देखा, तो रूट क्या है 1 प्लस के आई और 1 माइनस के आई, यहाँ से 2 रूट आ चुके। अब एक बार क्या करेंगे 4 रख के देखेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 2 अपॉन में एक्स इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 2 इक्वल टू 0। इसमें क्या डिस्क्रिमिनेंट रूल लगाते हैं क्योंकि फैक्टराइजेशन नहीं हो पा रही है, एक्स इक्वल टू माइनस के बी प्लस माइनस रूट डी, मतलब बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में 2, तो 2 ऊपर से कॉमन लेते हैं, तो कितना बचेगा 2 प्लस माइनस के रूट 2, तो एक्स वैल्यू क्या होगी 2 प्लस के रूट 2 और 2 माइनस के रूट 2, तो 2 रूट यहाँ से आ गए और 2 रूट ये थे, ठीक है। सॉल्व करके, और सॉल्व करना मैंने बताया था कि एक्स स्क्वायर से डिवाइड लगा के करना है सॉल्व, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट क्या थी अभी, कि सारे के सारे रूट कॉम्प्लेक्स होंगे, नहीं, केवल 2 रूट कॉम्प्लेक्स हैं और 2 रूट रियल है, तो पहली स्टेटमेंट थी वो अभी गलत हो गई। दूसरी स्टेटमेंट बोल रहा था कि सारे के सारे जो रूट्स का सम है वो 6 होगा, करके देख लेते हैं, 1 प्लस आई प्लस 1 माइनस आई प्लस 2 प्लस रूट 2 प्लस 2 माइनस के रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, आई से आई कैंसिल, 1 2 4 6, यानी कि दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सम ऑफ द रूट कितना आ गया 6 आ गया,
चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। तो ऑल द रूट ऑफ द इक्वेशन आर कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल गलत है। सम ऑफ ऑल द रूट ऑफ इक्वेशन इज 6, बिल्कुल सही बात है, ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 130, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। 130, इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम दैट रिड्यूसेस टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन स्टूडेंट मेक अ मिस्टेक इन द कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है? ये देख, अगर ये वाली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो ये वाली क्या होती है? कांस्टेंट टर्म होती है। तो एक स्टूडेंट मिस्टेक कर देता है कांस्टेंट टर्म में, और वो और रूट निकाल के ले आता है वो 8 और 2। जब वो 8 और 2 रूट निकाल के ला रहा है, तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी उसके हिसाब से? उसने केवल ये वाली चीज़ गलत की है, कांस्टेंट वाली। तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के सम ऑफ द रूट, क्योंकि वो ये वाले रूट निकाल के लाया है ना, तो सम ऑफ द रूट कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। एक्स प्लस के पी, मैंने ये पी क्यों लिया? क्योंकि इसने गलत ले रखा है कांस्टेंट टर्म, तो मैंने वो पी मान लिया थोड़ी देर के लिए, ठीक है। दूसरे स्टूडेंट ने क्या किया है? अनदर स्टूडेंट मेक्स अ मिस्टेक ओनली इन द कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट डिग्री टर्म, यानी जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, ठीक है। एंड फाइंड्स माइनस के 9 एंड माइनस के 1, फाइंड माइनस के 9 एंड माइनस के 1 फॉर द रूट्स। इसमें क्या है? इसने कहाँ पे गलती कर दी है? अगर इसकी क्वेश्चन निकाल के देखूँ मैं, तो देखो एक्चुअली ना फर्स्ट डिग्री टर्म बोल रहा है यहाँ पर, मुझे समझ नहीं आता। फर्स्ट डिग्री टर्म मतलब एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स की बोल रहा है, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट डिग्री यानी 1 डिग्री पूछ रहा है ना, उस टर्म की बात कर रहा है। तो इसने ये वाला गलत ले लिया है, लेकिन इस बंदे का तो सही है ना ये वाला। तो यहाँ तक तो इक्वेशन बिल्कुल सही है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। एंड फाइंड्स माइनस के 9 माइनस के 1 फॉर द रूट्स। जब ये माइनस के 9 माइनस 1 रूट ला रहा है, तो इसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना जाएगा? प्लस के 9 हो जाएगा। तो मुझे तो बस इसी की तलाश थी, प्रोडक्ट ऑफ द रूट की, कांस्टेंट की। तो क्या हो जाएगा? प्लस के 9 हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 10x प्लस के 9, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि देखो, एक दो बच्चे हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इक्वेशन बना रहे हैं। पहले ने कांस्टेंट में गलती कर दी है, यहाँ पे पी में गलती कर दी है, लेकिन इतनी इक्वेशन तो सही है ना उसकी। तो इतनी इक्वेशन तो सही है। अब देखो ये वाला ऑप्शन तो काट ही दो, क्योंकि इतनी इक्वेशन तो सही बोली है उसने। कांस्टेंट टर्म इसने सही बोला है, इसका कांस्टेंट टर्म निकाल दो बस। तो इसका कांस्टेंट टर्म कितना? प्रोडक्ट ऑफ द रूट, और जब इनका प्रोडक्ट ऑफ द रूट करेंगे तो कितना है? 9 हो जाएगा। तो वही तो चाहिए था, कांस्टेंट। तो प्लस के 9 हो जाएगा, एक्स को माइनस के 10x प्लस के 9। देखो इसने यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक कर दी, शायद यहाँ पे माइनस होगा, या फिर हो सकता है इसमें माइनस हो, तो आप देख लेना। और लेकिन आंसर यही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 131, 140 तक कराएंगे, ठीक है। इफ 1 m एंड n आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सॉरी यार 40 क्वेश्चन हो गए ना, मैं समझ रहा था मैंने 100 से शुरू किया है। तो 90 क्वेश्चन तक हो गए यार। वीडियो काफ़ी लंबी ना हो, इसमें से मैं यहीं रुक रहा हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है तो बोरिंग सा लगता है, ठीक है। तो शॉर्ट वीडियो ठीक रहती है। आई थिंक 40 मिनट हो गए होंगे अब तक। तो यहाँ से 90 से हमने कहाँ तक किए हैं? 130 तक किए हैं। मैं 40 क्वेश्चन की सोच के आया था, और मैं समझ रहा था कि मैंने 100 से शुरू किया है तो मैं 140 तक जाऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, अब 170 बचे हैं। 40 क्वेश्चन का एक और वीडियो आएगा यहाँ पे, इसके भी पीवाईक्यू खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर बता देना किसके पीवाईक्यू लेके आऊँ, कमेंट बॉक्स में लिख देना। सो गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर विद योर फ्रेंड्स टू। थैंक यू।